और भाई नज़ारा देखिए क्या सुंदर लग रहा है ना, पीछे से जैसे आग उगल रहा है एकदम। सूरज उधर उधर रोशनी है, इधर कहीं भी रोशनी नहीं दिख रही है। देखिए इधर कितना प्यारा व्यू आ रहा है। सोलांग वैली को जैसे ही क्रॉस करते हैं ना तो भाई फिर जगह जगह है ना, आप देखोगे इस तरीके के है ना कॉर्नर्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी स्नो देखने को मिल जाती है। तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे और आराम से स्नो का एंजॉय करते हैं। पर ये देखिए भाई जगह जगह पानी बिल्कुल जमा हुआ है। ये देखो आपको लगेगा दूर से कि ये पानी है, पर ये पानी नहीं, जमा हुआ ब्लैक आइस है। और भाई इधर एक भाई की है ना 4x2 फंस गई है थार, तो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। हो सकता है पॉसिबल, अगर हम उसकी कुछ हेल्प कर पाए तो ज़रूर करेंगे और गाड़ी को। तो भाई ये देखो भाई है ना पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो ये इस तैयारी का फ़ायदा पता क्या होता है, आप कहीं भी फंसते हो ना तो कम से कम आपके पास निकलने के ऑप्शन होते हैं। नहीं तो भाई एक बार फंस गए ना तो फिर बंदा वहीं रह जाता है रात भर, क्योंकि यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद तो चलने का मतलब है कि बिल्कुल ब्लैक आइस के ऊपर चलना। तो भाई फिलहाल है ना बहुत कोशिशों के बाद दोनों गाड़ियों ने कोशिश की, नहीं हो पाया तो गाड़ी को छोड़ रहे हैं यहीं पे। तो जिम्नी को हटा के हम XUV से ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है उससे मिल जाए। अगर उससे मिल गई पावर तो निकल सकती है। हम भी धक्का मारें, कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे आप कैलोंग की तरफ बढ़ते हो ना स्नो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी हाइट कम है। तो स्नो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर बहुत कम हो जाती है। आज तो भाई कमाल ही हो गया, अटल टनल के अंदर भी लंबी लाइन लगी हुई है। तो ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, लेकिन ये आज ही हुआ है भाई, इतना ट्रैफिक हमने पहले तो नहीं देखा था। तो फाइनली कितनी पाएगी दोस्तों, तो आप लोगों ने बहुत हेल्प करी है, थैंक यू। नहीं देखो भाई पता क्या है, हमें हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो आधी रात को भी वैसे भी लोग कॉल कर देते तो भी चले जाते। पर भाई इसमें पता क्या है, एक थोड़ी सी देखो गलतियाँ हमारी भी होती है। अब आ रही है वो फुल प्रेशर बना के पीछे से ही, तो अब तो शायद ये चढ़ जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको इधर से एक साइड से वो मिल गया ना, तो वहाँ से तो प्रॉपर नहीं दिख रहा था। अब देखिए यहाँ से दिख रहा हो, ग्राउंड पूरा प्रॉपर भरा हुआ है भाई, फुल ऑन स्नो पॉइंट, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ मूव कर दी है। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये सिसु से आगे है और हम जा रहे हैं टांडी विलेज। तो टांडी विलेज भी आपको दिखाएंगे। और भाई मुझे कुछ मैंने अभी पीछे देखा है, वो आप देख पाओगे आगे वीडियो में। सिसु सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ बंद है, टूरिस्ट बहुत सारे आए हुए थे, लगभग मैंने 300-400 टूरिस्ट तो परजेंटली देखे। तो सिसु बिल्कुल बंद नहीं है सिसु में, मतलब बाउंडेशन है कि भाई आप म्यूज़िक नहीं चला सकते, आप एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, पर आप बर्फ़ देखने के लिए सिसु आ सकते हो। और दोस्तों हम अपनी ट्रिप की जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं मनाली से, और मनाली से हम निकलेंगे टांडी तक। तो अब दिखाते हैं टांडी तक कितनी बर्फ़ बची हुई है अभी, और नेक्स्ट स्नोफॉल कब होने वाला है, ये इन सारी बातों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। तो दोस्तों आज की शुरुआत हो रही है इन खूबसूरत नज़ारों से, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सिसु से आगे। देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं और कौन कौन सा एरिया खुला हुआ है और आगे के कैसे सुंदर नज़ारे हैं, कितनी बर्फ़ बची हुई है, वो सारी आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो इधर तो देखो ये एरिया तो आपने पूरा देखा हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखाएंगे, बस छोटे छोटे क्लिप्स हैं। उसके बाद सीधा आपको दिखाएंगे सिसु के बाद का। तो दोस्तों 26 जनवरी 2025, तो आज है ना भाई मौसम बहुत क्लियर है, पर 1 फरवरी से मौसम फिर ख़राब हो रहा है। 1, 2, 3 तारीख से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब बताया जा रहा है, और शायद स्नोफॉल अच्छी खासी होने वाली है 1, 2, 3 तारीख को। तो जो लोग भी प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई वो लोग स्नोफॉल देख पाएँ। और सोलांग वैली में जब से ये 4x2 और बाइक्स वगैरह सब कुछ छोड़ दी है अटल टनल के लिए, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रुकता भी नहीं है और ना कोई ट्रैफिक जैम होता है, बस धीरे धीरे ट्रैफिक चलता रहता है। और टूरिस्ट भी कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे। और अगर आप सोलंग वैली ग्राउंड में देखो ना तो सिर्फ लिमिटेड टूरिस्ट, मुश्किल से 10, 15, 20 टूरिस्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे स्नो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कहीं कहीं कोनों में रह गई है। तो इसलिए टूरिस्ट सारे या तो सिसु जा रहे हैं या फिर जा रहे हैं नॉर्थ पोर्टल अटल टनल। तो चलो हम भी चलते हैं और देखते हैं कहाँ कितनी स्नो है। सोलांग वैली को जैसे ही क्रॉस करते हैं ना तो भाई फिर जगह जगह है ना, आप देखोगे इस तरीके के है ना कॉर्नर्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी स्नो देखने को मिल जाती है। तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे और आराम से स्नो का एंजॉय करते हैं। पर भाई यहाँ पे भी स्नो थोड़ी थोड़ी ही है, अगर आपको ग्राउंड में स्नो का आनंद लेना है तो आपको जाना पड़ेगा अटल टनल पे ही। तो भाई आज हमारी जिम्मो रानी के कलर चेंज हो गए हैं। कल तक हमारे पास व्हाइट थी, आज हम लेके आ रहे हैं ब्लैक जिम्मो। और हमारे साथ है सागर भाई,
पीछे है सागवान भाई, वो दिखते कम होंगे आपको, बीच में से आ गए होंगे ना निकल के, तो सागवान भाई। और आज हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं कि कहाँ तक जाना, हमें सिर्फ ये देखना है कि रोड लास्ट कहाँ तक खुला हुआ है, तो वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे मनाली। इधर भाई टूरिस्ट कर रहे हैं खूब मस्त, गाना बजा के डांस वांस चल रहा है लोगों का, तो लोग मस्त शूट कर रहे हैं। और आज तो भाई धूप है ना, तो ठंड का तो नामो निशान भी नहीं है, पिछले 2 दिन से धूप ही चल रही है। अभी मौसम 1-2 तारीख के बाद ही बिगड़ेगा, मतलब खराब तो 31 से है, पर जो स्नो के प्रेडिक्शन दिखा रखी है वो 1, 2, 3 की दिखा रखी है। और ये देखो भाई उधर कितने टूरिस्ट दिख रहे हैं आपको, ये देखो इस साइड में, आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ फिर भी एक अच्छा पैच है, क्योंकि ये नाले जो है ना, यहाँ पे धूप नहीं लगती है, धूप ना लगने के कारण यहाँ काफ़ी अच्छी खासी स्नो रुक जाती है, मतलब बच जाती है। ये देखिए ऊपर कितने सारे टूरिस्ट घूम रहे हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं धुंधी, और इधर भाई क्या है, एक्चुअल में एक बीच में थोड़ा स्लाइडिंग एरिया है, तो रास्ता कंजेस्टेड हो जाता है, इस कारण ये थोड़ी सी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है। हमें भी 2 मिनट रुकना पड़ा, पर कोई मतलब ऐसा हैवी ट्रैफिक नहीं कि आपको खड़े ही रहना है, वो धीरे धीरे निकल जाती गाड़ियाँ। अब ये गाड़ियाँ इस साइड की रोक दी, एक साइड में, क्योंकि पुलिस खड़ी हुई है, तो आराम से मैनेज कर रही है उसको। इधर देखिए नीचे आप देखोगे काफ़ी सारे टूरिस्ट नीचे गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर भी है, स्नो भी है, तो मस्त फोटोज आते हैं यहाँ पे। आजकल यहाँ पे स्नो पॉइंट बना दिया गया है, ये अटल टनल से 2-3 किलोमीटर पहले, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो उसके कारण भाई ट्रैफिक काफ़ी लगा हुआ है, क्योंकि सारा ट्रैफिक इधर ही इकट्ठा हो रखा है। और यहाँ पे कोई वीआईपी गुजर रहे हैं, तो वो देखिए शायद लाहौल वगैरह से आए हैं। तो इधर देखिए आगे ट्रैफिक काफ़ी दूर तक है, पर धीरे धीरे चल रहा है, तो जल्दी ही हम निकल जाएंगे यहाँ से। ये देखिए रोडवेज भी बसेस चल गई हैं दोबारा से, जो कैलोंग तक जाती है, यहाँ से कुल्लू से कैलोंग तक जाती है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको टैक्सी नहीं लेनी या गाड़ी नहीं लेनी तो ट्रैफिक काफ़ी हैवी हो चुका है। और भाई नज़ारे तो सुंदर है, पर भाई जो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना आधा 1 घंटे तक, फिर कुछ नहीं। और आज है ना सोलांग वैली में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, क्यों? क्योंकि सारा ट्रैफिक यहाँ मूव हो रखा है, एक्टिविटीज़ भी सब कुछ। और सामने देखिए भाई टूरिस्ट खूब सारी स्नो का मज़ा लेते हुए, ऊपर भी है और नीचे भी, लोग ऊपर तक चढ़ जाते हैं। और ये देखिए साड़ी में ही फ़ोटो शूट चल रहा है भाई, इतनी ठंड में। खैर धूप है आज तो इतनी ठंड नहीं होगी, अदरवाइज भाई इस एरिया में तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कम से कम भी 3 से 4 किलोमीटर में पूरे में जाम लगा हुआ है, और गाड़ियाँ पीछे तक खड़ी हुई है अटल टनल तक, सोचो। तो ये देखिए पूरा एरिया टूरिस्टों से और गाड़ियों से भरा पड़ा है, और जाम लगे हुए लंबे लंबे। और जो स्नो पॉइंट बनाया गया है वो है ये सामने, तो इसमें भी काफ़ी टूरिस्टों की भरमार है, क्योंकि जो अपना सोलांग वैली था वहाँ तो आज है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे भाई स्नो नहीं बची हुई है। तो हो सकता है भी 1 या 2 तारीख को स्नो दोबारा आ रही है, तो उसके बाद दोबारा से बहुत अच्छा हो जाए, स्नोफॉल होगा, तभी नीचे टूरिस्ट रुक जाएगा, नहीं तो भाई ऊपर तक तो टूरिस्ट आएगा ही आएगा। और सागर भाई छल्ली के बहाने से छोले कुलचे लेने चला गया है, मेरे को कहता मैं छल्ली लेके आ रहा हूँ, और पीछे से छोले कुलचे खाए जा रहे हैं। चलो हमारे लिए तो ले ली, वो कहाँ है सागवान? वो चला गया भाई कहीं दाएं बाएं, निकल जाता है वो बंदा, तेज है। तो वहाँ से तो प्रॉपर नहीं दिख रहा था, अब देखिए यहाँ से दिख रहा हो, ग्राउंड पूरा प्रॉपर भरा हुआ है भाई, फुल ऑन स्नो पॉइंट, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ मूव कर दी है। तो भाई अगर स्नो आ गई तो ये दोबारा से नीचे सोलंग वैली चली जाएंगी, नहीं तो भाई ये इधर भी आ जाती है, नॉर्थ पोर्टल से की तरफ भी चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है भाई, जहाँ स्नो होगी वहीं स्नो की एक्टिविटीज़ होती है। और इधर देखिए भाई काफ़ी सारे टूरिस्ट ऊपर से स्किट होके भी आ रहे हैं, और वैसे भी बनाया हुआ है स्किटिंग पॉइंट, तो आ सकते हो आप आराम से स्लाइड करते हुए। और इधर नज़ारे देखिए भाई, अब धूप चली गई है तो अब आप प्रॉपर देख पाओगे इस एरिया में। ये देखिए आप लोग चारों तरफ बहुत ही सुंदर। और जो ट्रैफिक है ना भाई, वो अब मेरे को लग रहा है पूरा अटल टनल तक ही है। क्यों? क्योंकि भाई अगर देखो आपको अगर लेना है फुल एंजॉय, तो सुबह निकलो टाइम से। अगर 6-7 बजे आप निकलते हो ना, तो आप फुल एंजॉय भी करोगे और ट्रैफिक में भी नहीं फंसोगे। लेकिन अगर आप निकल रहे हो 10-11 बजे, तो यही हाल होने वाला है सभी का भी। और भाई लगभग हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग गया
धुंधी से अटल टनल पहुंचने में 1 घंटे से भी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ ये देखिए ट्रैफिक पूरा दोनों साइड से ऐसे ही चल तो रहा है धीरे धीरे, पर फंसा हुआ है कि धीरे 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 करके 1 घंटा लगा ही दिया इन्होंने। तो अब टनल पे पहुंच गए, शायद टनल से आगे इतना ट्रैफिक नहीं होगा। ये निकल गए हम अटल टनल के अंदर। तो भाई पब्लिक काफ़ी है, पर ये है कि अब जो सुबह वाली पब्लिक थी वो यहाँ अटल टनल घूम चुकी है, तो आगे सिसु और उस साइड से आ रही है। और भाई जाम देखो कहाँ तक चला गया, अटल टनल के अंदर भी ट्रैफिक लगा हुआ है। और तो और सोचो आप, पर इधर ये है कि आपको अच्छी खासी स्नो मिल जाती है देखने के लिए, खेलने के लिए, स्नो एक्टिविटीज़ के लिए। आज तो भाई कमाल ही हो गया, अटल टनल के अंदर भी लंबी लाइन लगी हुई है, तो ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। लेकिन ये आज ही हुआ है भाई, इतना ट्रैफिक हमने पहले तो नहीं देखा था। तो भाई नॉर्थ पोर्टल पे देखिए बहुत सारे टूरिस्ट नदी किनारे एक्टिविटीज़ करते हुए और खूब इंजॉय करते हुए। और अगर आप इधर आओगे तो इधर देखो भाई इतनी गाड़ियां लगी हुई है। आज तो पार्किंग की भी जगह बहुत मुश्किल से मिली है। और ऊपर से कुलदीप आ रहा है, वो लेके सिलेंडर लेके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो जैसे ही पहुंचता है हम निकल जाएंगे आगे सिसु की तरफ। और भाई टूरिस्ट पैदल ही उधर जा रहे हैं, क्योंकि आजकल उधर गाड़ी रोकने का सिस्टम, जो पार्किंग थी वो बंद कर दी गई है अटल टनल के गेट पे। और भाई टूरिस्ट उधर नहीं, इधर भी आप देखोगे रिवर साइड पे भी तो बहुत हैं। भाई नीचे देखिए पानी पूरा जमा हुआ है, ठंड इतनी है, ये देखो पूरा फ्रिज हो रखा है। टूरिस्ट कहाँ तक गए हुए हैं भाई नदी में, दूर दूर तक आप देखोगे टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाई ये सैटरडे संडे था, तो और 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को वैसे ही छुट्टी थी, तो काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं अभी। इधर भाई मैं और सागर भाई गाड़ी में बैठ के कर रहे हैं वेट, क्योंकि वो सागवान भाई का सिलेंडर आ रहा है, तो वो सिलेंडर लेके जाएंगे और वहाँ से सिलेंडर भी भरवा देंगे तांदी से, और हम फिर आ जाएंगे वहाँ से वापस। तो ये देखिए भाई एक साइड में पूरी गाड़ियाँ लगा रखी, इस कारण ये ट्रैफिक इतना हैवी हो रखा है। मैंने सोचा था कि ये साडा टैक्स वाले लाइन लगवा के तब ले रहे होंगे, पर भाई ऐसा कुछ नहीं था। एक साइड में गाड़ियाँ ऐसी लगा देते हैं, मतलब जहाँ पे यार जगह नहीं है वहाँ तो मत लगाओ ना, ताकि जहाँ पे 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो सकती वहाँ फिर दिक्कत होती है भाई। सिर्फ 2 दिन की धूप में ही भाई स्नो ऑलमोस्ट पिघल गई है। और अगर ये 1, 2, 3 तारीख को स्नो नहीं आई ना, तो आपको फ्रेश स्नोफॉल, मतलब फ्रेश स्नो जो है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से धूप निकली है ना 2-3 दिन, बर्फ़ को ऐसे मेल्ट कर रही है। और भाई ये जो मेल्ट हो रही है ना, रात को हो रही है ठंड ज़बरदस्त, तो उससे क्या है कि ये पानी जम जाता है पूरा रोड पे, और रात को ब्लैक आइस जमने के बाद स्किट होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो ये देखिए भाई शूटिंग पॉइंट पे तो हैं लोग, थोड़े बहुत तो हैं, पर जो ऊपर जो ग्राउंड था वो बिल्कुल खाली हो चुका है स्नो से। पर नीचे रिवर के पास में तो है अभी अच्छी खासी स्नो, लगभग होगी 1-1.5 फुट। तो ये तो अभी चलेगी मेरे ख्याल से, शायद 1 हफ्ता एक तो पक्का चल जाएगी। और हफ्ते में तो दोबारा स्नोफॉल नहीं आई ना, तो भाई इस एरिया में फिर दोबारा से हरियाली तो होगी, पर बर्फ़ का नामो निशान भी नहीं होगा। तो देखो सिंगल बंदा गया हुआ है रिवर के पास में। हम पहुंच चुके हैं सिसु में। और ये देखो भाई सिसु में वैसे तो अलाउड है नहीं, पर फिर भी काफ़ी टूरिस्ट हैं जो अंदर जंगल में घुसे हुए हैं, और काफ़ी सारे टूरिस्ट रोड पे हैं। तो यहाँ से लोगों ने काफ़ी पार्किंग लगाई हुई है साइड में। पर भाई नीचे जाना वैसे ऑफिशियली बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एरिया, इस एरिया को ही शांत रखना है बस। और भाई ये लोग कह रहे थे ना कि भाई बिल्कुल ही बंद है, हमें भी लग रहा था बिल्कुल ही बंद है, पर ये देखिए भाई टूरिस्ट कितने हैं सिसु में। पर ये है कि कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, पर भाई घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं लोग, रीले बना रहे हैं। तो भाई ये तो स्नो ग्राउंड बचा हुआ है, ये तो लास्ट तक बचेगा, काफ़ी लेट तक। तो चलो चलते हैं, आगे निकलते हैं। तो भाई सिसु में एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बंद हुई है, टूरिस्ट आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फुल मस्ती। और ये है कि 2-4 टूरिस्ट नहीं है, कम से कम भी मैं कहता हूँ अभी भी सिसु में बहुत सारे टूरिस्ट हैं। और अभी इनको धीरे धीरे निकाल रहे हैं जो 4x2 गाड़ियाँ हैं। तो थोड़ा सा ऊपर आके हम भी रुक गए हैं, क्योंकि हमें देखनी थी फ्रोजन लेक दोबारा से। और ये देखो पूरी लेक पूरी की पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, और बढ़िया स्कीटिंग वगैरह कुछ, मतलब स्की वगैरह सब कुछ हो सकता है। पर भाई अभी सारी एक्टिविटीज़ बंद है, तो इसीलिए देखो नीचे तो यहाँ तो सुनसान है, लेकिन जो पीछे वाले ग्राउंड थे ना, तो आप देख पाओगे इस वाले ग्राउंड में देखो टूरिस्ट है यहाँ पे, और बहुत सारे टूरिस्ट है, 1-2 टूरिस्ट नहीं है, बहुत सारे टूरिस्ट है।
तो आप भी आ सकते हो, देख सकते हो, बर्फ़ का मज़ा ले सकते हो, पर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं मिलेगी। और सिसु में घुसते ही भाई देखो, सिसु में भी काफ़ी टूरिस्ट है, तो इसका मतलब कुछ होटल तो खुले हुए हैं। इसका मतलब ये देखो सामने ये होटल खुला हुआ है, तो ऐसे ही कुछ होटल बीच बीच में खुले हुए हैं। तो जो लोग आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उनको प्लान कर सकते हो। पर थोड़ा सा पानी वगैरह अगर रात को जमने का इशू होता है वो आप रिजोल्व हो जाता है, कोई इतना बड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और ये देखिए सामने राजा घेपन मंदिर है, सामने ही अभी आने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ के मेन देवता है और इसको बर्फ़ का देवता भी माना जाता है। और जो स्नो है भाई, दूर तो काफ़ी अच्छी सुंदर स्नो दिख रही है, लेकिन जो सिटी में या आसपास में जो स्नो है ना वो बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है। ये देखिए ये लिखा हुआ है राजा घेपन मंदिर, ये जो राइट साइड में है ना ये, और ये है सोलिंग विलेज। तो ये सोलिंग विलेज तो इधर पीछे कर रहे हैं बात भाई, और इधर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह और बहुत कुछ है, लेकिन भाई अभी इन दिनों में वो बंद है। तो भाई जो गांव था ना वो पीछे वाला, वो दूसरा गांव था, क्योंकि ये है सोलिंग गांव, वहाँ से 4-5 किलोमीटर। और भाई नज़ारा देखिए क्या सुंदर लग रहा है ना, पीछे से जैसे आग उगल रहा है एकदम। सूरज उधर उधर रोशनी है, इधर कहीं भी रोशनी नहीं दिख रही है। देखिए इधर कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ये देखिए आगे चारों तरफ से ही बहुत ही मज़ेदार व्यू है। और भाई नीचे है ना, आप ठंड का आलम इस बात से लगा सकते हो, जो ये बर्फ़ है ना भाई, ये देखो कैसी जम गई है, देखो बिल्कुल कैसे आवाज़ निकाल रही है ना ऐसे। और पूरी बिल्कुल पक्की हो रखी है, जो ये बर्फ़ दिख रही है ना आपको, पूरी पक्की हो रखी है। मैं और सागर भाई ले रहे हैं खूबसूरत नज़ारों का आनंद, क्योंकि आज सागर भाई फ्री थे थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो आज सागर भाई को घुमा के लेके आते हैं। पर ये जो पीछे का दिख रहा ना भाई, दिल कर ही नहीं रहा है यहाँ से आगे जाने का। और बर्फ़ यहाँ पे तो अच्छी खासी है, पर वो पूरी बर्फ़ बिल्कुल जम चुकी है, बर्फ़ जिसको बोलते हैं सिल हो चुकी है, तो बिल्कुल पैक है ये। और भाई 2 ही कदम आगे बढ़े थे, 2 ही कदम आगे बढ़ने के बाद देखो मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ। जो ऊपर वाला पहाड़ दिख रहा ना, और ऊपर देखो एक कॉटेज बनी हुई, क्या ज़बरदस्त लग रही है ना भाई। नज़ारे ही नज़ारे हैं इस रास्ते पे, आप जहाँ पे भी रुकते हो ना दिल खुश हो जाता है आपका। और सागर भाई ने अभी टेम्परेचर चेक किया, सागर भाई कितना था? -1 था गाड़ी में दिखा रहा था। तो -1 तो गाड़ी में दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी से लगभग आप अगर फ़ोन में देखोगे तो -6 या 7 डिग्री टेम्परेचर दिखाता है, और रात को वही 18 से 20 चला जाता है माइनस में। बाहर 1 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो रखा है, रोड रहे हैं जम भाई। ये देखो भाई अभी अभी हमने देखिए फोक्स, और वो पता नहीं कहाँ चली गई, नीचे कहाँ गई, ये देखिए इधर फोक्स दिखी है हमें, अभी देखता हूँ कहाँ गई, भाग गई भाई वो तो, मैंने देखी थी अभी अभी, और वो कहीं निकल गई नीचे शायद, क्योंकि वो डरती है भाई, तो डरते कहाँ गई भाई, वो नीचे निकल गई। अब भी देख किस्मत कितनी ख़राब, और उसने बोला भी जब तक कैमरा ही ऑन नहीं हुआ। तो धीरे धीरे सूरज अस्त हो गया है, बस उस चोटी पे थोड़ा सा दिख रहा है कहीं पे, ये देखिए, बाकी इधर से तो काफ़ी देर पहले ही जा चुकी है धूप। और ये है आई थिंक यांगला विलेज, नीचे जो है ये यांगला विलेज है, और नीचे है यांगला स्नो पॉइंट। और जो नज़ारे हैं ना वो आगे आगे बेहद ही शानदार हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप कैलोंग की तरफ बढ़ते हो ना, स्नो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी हाइट कम है, तो स्नो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर बहुत कम हो जाती है। पर यहाँ टूरिस्ट नहीं आता ना, तो इस कारण ये देखो स्नो जैसी गिरी थी एज इट इज़ है, उसको ख़राब नहीं किया गया है। जैसे ही हम पहुँचते हैं टांडी, और टांडी के पास में ही ये देखो रिवर दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे संगम है टांडी में, तो नीचे बह रही है रिवर, ऊपर स्नो पीक्स। आप देखोगे ना नीचे इस एरिया में आपको बहुत कम स्नो हो गई है, क्योंकि ये थोड़ा सा लो हाइट पे आ गए ना, तो जितना लो हाइट पे जाओगे उतनी ही स्नो कम होती चली जाएगी। लेकिन इससे आगे जाओगे तो बारालाचा पास, सिंखुला पास, उस पे सब पे हैवी स्नो होगी, क्योंकि वो है बहुत ज़्यादा हाइट में। ठंड ज़्यादा है इसीलिए भाई देख लो पेट्रोल पंप भी अभी बंद हो गए हैं, शायद हो सकता है दिन में खोलते होंगे 1-2 घंटे के लिए, और अभी तो पैक करके बंदे घर जा चुके हैं। तो यही होता है, बहुत ज़्यादा ठंड में चीज़ें मतलब सिचुएशंस चेंज हो जाती है। और ये जितने भी ढाबे थे पहले, यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब वो थी मार्केट, इधर लोग खाने के लिए रुकते थे और आगे भी रुकते थे, पर अब तो भाई सब कुछ बंद है यहाँ पे।
ये देखिए भाई, जगह जगह पानी बिल्कुल जमा हुआ है। ये देखो, आपको लगेगा दूर से कि ये पानी है, पर ये पानी नहीं, जमा हुआ ब्लैक आइस है। इस पे फिर गाड़ी जब स्किट होती है ना भाई, ज़बरदस्त तरीके से होती है। ये देखो, ये इतना पानी भरा हुआ है, ये भी जमना शुरू हो गया है। आधा पानी आधा ही बर्फ़, और शायद हो सकता है अगले आधे एक घंटे में देखो ऊपर एक छोटी सी लेयर बन गई है इसके, और ये लेयर मोटी होती चली जाएगी। तो ये पहुंच चुके हैं हम संगम पे, और संगम पे देखिए भाई, इसमें तो चंद्रा में तो फिर भी थोड़ा सा पानी है, भागा में तो बिल्कुल ही हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है। ये देखिए सामने, ये है संगम, और टांडी में भी भाई कोई भी एक भी बंदा नहीं है। ये देखिए सिर्फ 3 लोग खड़े हुए थे, वो भी लोकल, हो सकता है वो निकल जाएंगे। बाकी देखो आप, पूरा का पूरा टांडी बंद है। हो सकता है एक रेस्टोरेंट है आगे, वो खुला मिल सकता है हमें, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भाई अगर हमारे पास थोड़ा सा और टाइम होता ना, तो हम आगे जाते कैलोंग तक, पर कैलोंग तक जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर हाँ, अगर आप दिन में ट्रैवल करते हो तो आप आगे तक जा सकते हो, कोई इशू नहीं होता। और ये देखिए, शायद यहाँ कुछ लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं। और भाई इधर एक भाई की है ना 4x2 फंस गई है थार, तो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। हो सकता है पॉसिबल, अगर हम उसकी कुछ हेल्प कर पाए तो ज़रूर करेंगे, और गाड़ी को थोड़ा सा खींच देंगे अपनी 4x2 से, अपनी 4x4 से। 4x2 से तो कहाँ खींच रही है। तो ये है भाई वो गाड़ी, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। और इधर देखो भाई, छोड़ छाड़ के चलो कोई बात नहीं, गाड़ी तो होगी, चाय का मज़ा लेते हैं, गर्म पानी का। तो भाई गर्म पानी का मज़ा ले रहे हैं मस्त। और भाई केटल भी भाई ने देखो मेरी तरह मंगाई हुई है, कहीं ऑन ऑर्डर। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, भाई कैंपिंग का एंजॉय तो कर सकते हैं कम से कम। तो भाई ये देखो, इधर है ना, ये रस्सी हमारे पास थी, प्योर जुगाड़ था। तो ये चीज़ें है ना ऐसे टाइम पे काम आती है, क्योंकि अगर ना, हाँ, जब कोई फंसता, ये हम इसीलिए रखते हैं भाई, ताकि कभी किसी को प्रॉब्लम आए ना, तो अगर अपनी तरफ से तो कोशिश करते ही है हेल्प करने की। तो देखते हैं भाई इसको, क्योंकि एक्चुअल में उस गाड़ी को ये फंसी नहीं है, इसका फ्यूल का वो फट गया है, तो ये चल नहीं सकती। तो अब इसको देखते हैं, खींचने की कोशिश की जा रही है। अगर खिंच गई तो हम तो हर संभव कोशिश करेंगे कि खिंच जाए। तो भाई इसको कर रहे टो, देखते हैं। सागर भाई कह रहे कि रिवर्स में ही खींचूंगा, मैंने कहा ठीक है रिवर्स में खींच दो, रिवर्स में ताकत ज़्यादा होती है। तो कोशिश की जा रही है, अगर हो गया तो भाई देखो, आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, फैमिली के साथ इस टाइप के वो स्टंट ना किया करो। ये तो भाई को इतना नॉलेज थी नहीं, तो 4x4 तो भाई ये इस टाइप की दिक्कत होती है, तो हम मारते हैं थोड़ा धक्का भाई। वो खुला हुआ है। और भाई देख रहे हैं, अब कोशिश तो की जा रही है, पर ये ऐसी जगह से टूट गया कि दुकान है यहाँ पे, कहीं भी नहीं है यहाँ पे। एक तो क्या है कि दुकान बंद हो जाती सारी, कुछ भी। तो भाई अभी इसने तो हाथ खड़े दिए खड़े जिमनी ने, क्योंकि जिमनी है हल्की भाई, जिमनी के बस की नहीं है। तो जिमनी को हटा के हम XUV से ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है उससे मिल जाए। अगर उससे मिल गई पावर तो निकल सकती है। हम भी धक्का मारें, कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो भाई भी फैमिली के साथ है, तो जो भी संभव कोशिश होगी वो करनी चाहिए हमें। नहीं वैसे भी भाई पता क्या, जो भी संभव कोशिश होती है ना, हम तो करते ही हैं, क्योंकि टूरिस्ट फंसे ना। तो भाई फिलहाल है ना, बहुत कोशिशों के बाद दोनों गाड़ियों ने कोशिश की, नहीं हो पाया, तो गाड़ी को छोड़ रहे हैं यहीं पे, और सुबह रिकवरी वैन आएगी, वही लेके जाएगी, और हम निकल रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ। तो भाई ये देखो, भाई है ना पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो ये इस तैयारी का फ़ायदा पता क्या होता है, आप कहीं भी फंसते हो ना, तो कम से कम आपके पास निकलने के ऑप्शन होते हैं। नहीं तो भाई एक बार फंस गए ना, तो फिर बंदा वहीं रह जाता है रात भर, क्योंकि यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद तो चलने का मतलब है कि बिल्कुल ब्लैक आइस के ऊपर चलना। देखो 4x4 है हमारी, तो हैवी है ये गाड़ी, सब कुछ है, पर फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है भाई। और पीछे क्योंकि दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो कोशिश की जा रही है भाई हर संभव जितनी भी हो सके। अब ये बेचारी ये एक गाड़ी ही, दूसरी गाड़ी XUV 700 ही निकलनी मुश्किल हो रखी है, तो इसको धक्के वक्के मार के निकाल देंगे, जैसे तैसे करते हैं कोशिश। इसको भी धक्के ही मारने पड़ेंगे लास्ट में। और देखो भाई अपने ना, देखो कैसे शीशा बन गया पूरी का, जो पानी हल्का हल्का दिख रहा था ना, अब पूरा मजबूत शीशा है। तो ये दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। अब आ रही है वो फुल प्रेशर बना के पीछे से ही, तो अब तो शायद ये चढ़ जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको इधर से एक साइड से वो मिल गया ना, तो अब दिक्कत नहीं होगी। आ तो गई भाई, ये तो आ गई। तो भाई उन फैमिलीज़ को
2 बंदों को हम बैठाते हैं, 2 बंदे इस गाड़ी में आ जाएंगे, तो इनको सिसु छोड़ेंगे और सिसु से फिर हम आगे निकलेंगे। तो फाइनली कितनी पाएगी वो दोस्तों, तो आप लोगों ने बहुत हेल्प करी है। थैंक यू। नहीं देखो भाई, पता क्या है, हमें हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो आधी रात को भी वैसे भी लोग कॉल कर देते तो भी चले जाते, पर भाई इसमें पता क्या है, एक थोड़ी सी देखो गलतियां हमारी भी होती है। क्या? यस, थोड़ी सी गलती हमारी होती है। हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि यार सब कुछ नॉर्मल है, स्नो है, एंजॉय कर। भाई अगर आपकी 4x4 भी है ना, तो भी 4 बार सोच के देख के तभी नीचे उतारो, बिल्कुल। क्योंकि ये चीजें इशू बन जाते हैं। क्योंकि रात को एक बार अगर आपकी ब्लैक आइस बन गई ना, उसके बाद बहुत परेशानी आती। तो कोई बात नहीं भाई, जो हुआ फॉरगेट इट। पता नहीं क्या अच्छा है उसमें। उसमें क्या पता नहीं अच्छाई अच्छा पड़ी हुई है। बिल्कुल क्या बिल्कुल अच्छा है उसमें। बिल्कुल आप बिल्कुल। लोगों को साथ मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए हमें पता क्या है भाई, हम तो already आपकी पूरी- हेल्प के लिए ही बैठे हैं। पूरी रात ड्राइव करनी थी, पता नहीं क्या अच्छा हुआ। ठीक हमें है, निकलना था मस्त है। रात अब को आप वापस आराम से। रैली के लिए, अपना घर के लिए निकलना था। अच्छा, घर जा रहे थे आप? हाँ, घर- हम डायरेक्ट निकलने वाले थे, बस हमें डायरेक्ट निकलना ही था। तो भाई क्या पता कौन सी मैं बड़े वही हादसा सोच रहा चुन था, टली है, टल हमें गया। नहीं पता। तो तो जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ बस। ठीक है, कुछ मतलब देखो, ये नुकसान छोटे मोटे चलते ये रहते तो हैं, चलता है, इसमें ज्यादा माइंड नहीं ऊपर करते। वाले ने किया बहुत अच्छा किया। हाँ। इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो है। अच्छाई। तो बस, तो फिर अब भाइयों को छोड़ते हैं सिसु में और फिर निकलेंगे हम मनाली की तरफ। भाई एक गाड़ी तो चली गई है, क्योंकि इनको थोड़ा, ये भी फैमिली के साथ थे, जल्दी थी तो निकल गए। बस ये इनको यहाँ से वो मिल जाएगी गाड़ी। और गाड़ी ये यहाँ मेरे ख्याल से हो सकता है इस होटल में बोलीवर है, तो इसमें शायद हो सकता है ये यहीं रुक जाए। तो भाइयों को होटल पसंद आ गया और यहीं रुक रहे हैं रात भर। और ये सुबह इनकी आ जाएगी रिकवरी वैन, सुबह ये चले जाएंगे रिकवरी वैन में जाके आराम से मस्त होके। तो सागर भाई चलो चलते हैं, निकलते हैं हम यहाँ से। ओके। और ये देखिए, जो आपको ब्लैक दिख रहा है ना, चमकता हुआ, ये पूरी ब्लैक आइस है। तो इसमें स्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पर जैसे ही हम अटल टनल को क्रॉस करते हैं ना, तो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन नहीं होता। यहाँ अभी प्रेजेंटली -10 के आसपास शो कर रहा है, और हो सकता है रात को -20-22 तक चला जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, थोड़ा टाइम से निकलना बहुत बेहतर ऑप्शन होता है। तो भाई सब वक्त की बात है। देखो जब गए थे तो इतना हैवी ट्रैफिक, इतने लोग थे, और अब एक भी बंदा नहीं, ना एक भी गाड़ी, बिल्कुल टोटल खाली हो चुका है अटल टनल। और ऐसे ही सोलांग वैली, स्नो पॉइंट, सब कुछ खाली हो चुका है। तो देखो दिन में इतना ट्रैफिक रहता है, इतने लोग रहते हैं। तो भाई वापस आ चुके हैं अपने होटल में, हमटा व्यू में। तो दोनों भाई यहीं चिल मार दिए, मैं और सागर भाई दोनों रुक गए थे यहीं पे हमटा व्यू पे। तो भाई देखा होगा आपने किस तरीके से बंदे फंसते हैं। तो भाई इस तरीके की हरकतें प्लीज ना करें। आपको लग रहा है आपको फोटो खिंचाना, आप रोड पे गाड़ी छोड़ो और आराम से जहां मर्जी घूमो। क्योंकि उन्होंने की देखो छोटी सी गलती के कारण उन्होंने अपनी गाड़ी भी वहीं छोड़नी पड़ी, गाड़ी में नुकसान हो गया, हम सब भी परेशान रहे, बट उसके बाद भी गाड़ी नहीं निकली। आज वो रात को होटल रुके, क्योंकि उनको कल वापस यूपी निकलना था, वो यूपी भी नहीं पहुंच पाए। तो ये चीज़ें है ना भाई, बहुत सोच समझ के अपनी जान का रिस्क मत लो। क्योंकि वो जो एरिया था ना, वो ऐसा एरिया था, एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब ये मानो कि शाम को जिस टाइम हम मिले थे तो उस टाइम पे -6, 7, 8 डिग्री था, और रात को -20 चला था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इन केस अगर आपको कहीं हेल्प ना मिलती ना, तो भाई गाड़ी में ना तो बैठ सकते थे, ना गाड़ी में सो सकते थे, और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो भाई कुछ बता रहे हैं, वो सुनो। वो लोग 2 घंटे से वहाँ फंसे हुए थे, और कम से कम आधा घंटा उन्होंने गाड़ी निकालने की कोशिश की, उसके बाद उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। हाँ। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि भाई इतना आसान भी नहीं है 4x2 लेके ज़रा सी बर्फ भी खत्म कर सकती है 4x2 को। बिल्कुल 4x2 क्या भाई, 4x4 आप देखोगे ना, 4x4 XUV 700 जो एक पावरफुल गाड़ी है, वो भी इतना स्ट्रगल करती है। हमने धक्के दिए उसको, चेन लगाई उन्होंने, चेन बाद लगाई है, और उसके बाद वो चढ़ा। तो भाई ऐसी हरकतें हो जाती है। तो भाई इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, और आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।